नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरगले। कई खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर क्या है, रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी अमित और अंजलि। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश और सृष्टि। देखिए, बड़ी खबर यह है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा वो ग्लोबल लीडर है, आइस ब्रेकर है। वर्ल्ड डिस्कशन की 19th मीटिंग में ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वो जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, किसी तरह का दबाव उनके ऊपर नहीं है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखे जाने लगे हैं। साथ ही साथ पुतिन ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में भारत और रशिया के रिश्ते और बेहतर होंगे, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात रही हो, चाहे वो डिफेंस डील की बात रही हो। लेकिन ये बड़ी बात है, रशिया जैसे मुल्क का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता है। लेकिन वर्ल्ड डिस्कशन की जो ये 19th एनुअल मीटिंग थी, ये हर साल होती है और यहां से बड़ी खबर यह आई कि मोदी की जो विदेश नीति है, पीएम मोदी की जो विदेश नीति, वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं आते। और शायद यही वजह थी कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ग्लोबल छवि बनी है। उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात का असर होता है और लोग उनकी बात पर रिएक्ट करते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए तस्वीर और बेहतर और साफ हो पाएगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम की तारीफ। पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ। मोदी ने भारत के हित में फैसले लिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पुतिन ने अपने भाषण में कहा है कि पीएम मोदी एक देशभक्त हैं और अपने देश की स्वतंत्र सोच को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। पुतिन ने पीएम मोदी को उन लोगों में से एक बताया जो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम है और एक सच्चे देशभक्त हैं। India has made a tremendous progress in its development from being a British colony to its modern state. Almost 1.5 billion people, tangible development results. That gives reasons to everyone's respect and admiration for India. पुतिन ने कहा कि हमारे बीच घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने रक्षा साझेदारी और बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि हमारे व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने मुझसे भारत को उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा और इसमें 7.6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कृषि में व्यापार भी लगभग 2 गुना हो गया है। Asked me to increase supply of fertilizers, and that is very important for Indian agriculture, and we've done that. Do you know how much we've increased the volume? 7.6 times. That's the increase. Not just some percentage, but 7.6 times. So almost the trade in agriculture has almost doubled. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा पीएम मोदी उन लोगों में से एक हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम हैं। भारतीय लोगों के लिए एक आइस ब्रेकर की तरह चल रहे हैं। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. He's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को में वल्दाई डिस्कशन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक में बोल रहे थे। पुतिन ने कहा भारत ने ब्रिटेन की गुलामी से आधुनिक राज्य बनने के अपने विकास में जबरदस्त प्रगति की है। इसने ठोस विकास परिणाम हासिल किए हैं। भारत के विकास से उसका सम्मान और प्रशंसा बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले के सिन्हा सर, आपसे शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से पुतिन ने तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के पीएम ने दुनिया के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, फैसला वही किया जो भारत के लिए बेहतर था, इसके क्या मायने देखे जाएंगे? देखिए, इसमें बहुत सच्चाई है। कोई ऐसा नहीं कि कोई लाप लपेट है या इसके ऊपर कोई मक्खनबाजी है। देखिए, आज के दिन में जो जिस तरह से मोदी साहब ने अपने लीडरशिप को दिखाया है पूरे विश्व में, जो विश्व का जो उथल पुथल चल रहा है, उस दौर में एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी के तहत चलना और सबको, देखिए ऐसा नहीं भारत की तरफ सब जब रुख करते हैं तो रुख कर रहा है पश्चिमी देश, आपके ईस्टर्न ब्लॉक्स, इसके अलावा वो देश भी जो किसी न किसी कारण से युद्ध में है। और हमारा और रशिया का संबंध तो बहुत ही पुराना है। देखिए, कुछ लोग थे जब 21 सेंचुरी की बात चली थी तो उसमें नाम कुछ आए थे, मोदी, पुतिन, एंजेला मर्केल, जर्मनी की बहुत दूर तक खींच के ले गई 2021 में। अब क्या हालत हो गया, शिंजो आबे, नेतन्याहू, ये कुछ नाम थे जिनको दुनिया के 21 सेंचुरी का, 21वीं सदी का ऐसा माना चाहता था कि पूरा रूप बदल देंगे। इसमें मोदी उभर के आए हैं। जब उनको कहते हैं वो आइस ब्रेकर हैं सभी चीज में, केवल विदेश नीति के ऊपर में ना देखें, अपने देश में जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, इंडियनाइजेशन की, जब हम बात करते हैं इनोवेशन की, डीप टेक्नोलॉजी की और अप्रोचेस को चेंज करना। करंट डिफेंस में हमारा रशिया के साथ बहुत बड़ा संबंध है, उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के पीछे हम पड़े हुए थे। अब हम कहते हैं हम खुद करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अप्रोच ले लिया है। और पूरे विश्व में इतनी जल्दी अपनी आधिपत्य को जमाना बहुत मुश्किल है। जीरो लेवल से चले थे हम, हमारा बेस लेवल जो है, जो रक्षा के मामले में यदि हम देखते हैं तो जीरो था। आज हम उस मुकाम में पहुंचे हैं कि अमेरिका ऐसा देश आपके चीजों का मांग कर रहा है। आज के दिन में जो हमारा LCH है, जो एब्सोल्युटली ताक पे रख दी गई थी 30 साल पुरानी, और हमारे गलत नीतियों से, गलत विचारों से हमारे अंदर देश की भावनाएं नहीं थी, हमारे वहां वो भावनाएं नहीं थी कि हमें अपने देश के लिए मर मिटने। क्या जो संकल्प होता है मोदी के अंदर वही है जो एक फौज के अंदर होता है, और वो दर्शाते हैं। अभी वो कारगिल गए थे, तो कारगिल ये जो एक मल्टी जो डायमेंशंस होते हैं, एक छवि होती है, एक तस्वीर होती है, अनहद काम करना, एक जगह से दूसरी जगह, एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन, एक पेरिफेरी से दूसरी पेरिफेरी, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाना। आते हुए विनोद दत्ता जी, जिस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्या समझा जाए कि रूस यूक्रेन का जो महायुद्ध जब छिड़ा तो पश्चिमी देशों ने दबाव बनाया था कि गैस और पेट्रोल को लेना बंद कर दे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने साहस के साथ फैसले लिए, तो क्या यही समझा जाए कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, भारत ने एक त्रिशक्ति का प्रदर्शन किया है जिसमें हमारी रणनीति, राजनीति और कूटनीति की काफी प्रशंसा हो रही है। और रूस इस बात को भी अप्रिशिएट करता है कि जब अमेरिका ने ये कहा था कि आप S-400 वहां से न लें और आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी या आप वहां से तेल न खरीदें, तो भारत ने बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दिया था कि भारत एक अपना ओन फुटप्रिंट रखता है, एक अपना नजरिया रखता है। और ये साफ सिग्नल था अमेरिका को कि भारत वही करेगा जो विश्व के लिए अच्छा है, जो भारत के लिए अच्छा है। और रूस ये समझता है, क्योंकि हमारे जो संबंध है रूस से वो काफी पुराने, प्रगाढ़ और बड़े मधुर संबंध है। और देखिए, एक सबसे बड़ी जो चीज उभर के आ रही है, क्योंकि अब पुतिन साहब भी ये जानते हैं कि अब इस युद्ध का अंत होना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीन की मध्यस्थता अमेरिका को स्वीकार नहीं होगी और भारत ही एक ऐसी शक्ति है विश्व में जो इस युद्ध को के बीच में कोई निगोशिएशन कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह की शख्सियत है, इस तरह की पर्सनालिटी है। और जिस तरह से देखिए, और उनके साथ जयशंकर साहब का जो उनका विजन है या जो उनके डिप्लोमेटिक विवेक है,
उसकी भी सराहना करनी पड़ेगी। और अमेरिका को भी हमने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत की अपनी स्टैंडिंग है, भारत की अपनी कूटनीति है। भारत वही करेगा जो विश्व के भले के लिए है और भारत की भलाई के लिए है। तो भारत का जो स्टेटस और स्टेचर है वो यकीनन उभर के आया है। और ये बहुत ही अहम बात है कि पुतिन साहब आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ कर रहे हैं। हमारा जो सियासतदान है उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम किसी के झुकाव की तरह नहीं है, हम किसी भी वर्ल्ड ऑर्डर सेंट्रिक नहीं है, चाहे वो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे सेनो सेंट्रिक जो वर्ल्ड ऑर्डर है। हम अपनी एक सोच अलग रखते हैं और हमारा एम ये रहता है कि विश्व में शांति हो। बिल्कुल, एक बड़ी बात दत्ता सर आपने कही कि विश्व में शांति का संदेश अगर कोई दे सकता है तो वो भारत है। यही कारण है कि के सिन्हा सर, एक सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि व्लादिमीर पुतिन ने तो तारीफ की, लेकिन हम जॉनसन का जिक्र कर लेते हैं, हम बराक ओबामा का जिक्र कर लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं, कई राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। लेकिन इससे इतर अगर जलवायु परिवर्तन की बात को, अगर राष्ट्र में शांति को स्थापित करने की बात को, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक जाती है। तो क्या अब यह माना जाए कि विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत अग्रसर है? देखिए, भारत की जो अपनी छवि थी, एक अपना स्थान था, जो कि आज से हम तकरीबन 200-300 साल पहले हमने उसको गवा दिया और उसके बाद हम उसमें फंसे रहे। तो वो स्थिति में आ गए हैं कि देखिए, विश्व गुरु कह देना तो मैं नहीं मानता कि हम ऐसा एस्पायर कर रहे हैं, मगर हमें गुरु मानेंगे लोग। हमें गुरु किसी भी अध्यात्म की बात लें, टेक्नोलॉजी में बात करें, आज ब्रेन, वो हमारे बच्चे पूरे विश्व में, हमारे लोग हमारे से निकल करके हर एक बड़े बिजनेस हाउसेस में हमारे से निकले हुए लोग दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष बन रहे हैं। और ये सिलसिला तो शुरू हुआ है 21वीं सदी, जो मोदी मानते हैं, मोदी का ये मानना है कि 21वीं सदी एशियन सदी है, जिसमें भारत की सदी को तो नहीं कहते वो डायरेक्ट, मगर वो भारत की सदी होगी। तो एशिया के अंदर में यदि आप एशिया इंडो पैसिफिक में देखें तो एक ही देश ऐसा है जो कि एक संपन्न पूरे तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सिन्हा सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पुतिन ने तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो इस बात को बताता और समझाता कि फॉरेन पॉलिसी को लागू करना इतना आसान नहीं है, तब जब आप फ्री ट्रेड कर रहे हो और तमाम मुल्कों से आपके रिश्ते अच्छे ना हो। एक बार फिर से हम सुनाते हैं कि आखिर मॉस्को में पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में क्या कुछ कहा है। India has made a tremendous progress in its development from being a British colony to its modern state. Almost 1.5 billion people, tangible development results. That gives reasons to everyone's respect and admiration for India. Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. He's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. बिल्कुल, तो लगातार ये तमाम बड़ी बातें हो रही हैं, किस तरीके से भारत परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। दत्ता सर, सवाल ये भी है कि चाहे वो भारत के आंतरिक मामले हो, चाहे वो वैश्विक स्तर के मुद्दे हो, पहले के भारत में और अब के भारत में, और पहले की फॉरेन पॉलिसी और अब की पॉलिसी में कितना फर्क आप देख पाते हैं? क्योंकि पहले भारत के बारे में वैश्विक स्तर पर इस तरीके की बातें नहीं हुआ करती थी। देखिए, भारत का जो नज़र और नज़रिया दोनों बदले हैं और विश्व को हमने ये सोचने पे मजबूर किया है। आप ये देखिए, अमेरिका किसी समय में भारत का बिल्कुल अलाई नहीं था, लेकिन आज अगर अमेरिका भारत की तरफ खिंचता आ रहा है तो यकीनन ये हमारी जीत है, ये हमारा वर्चस्व है और हमारी जो राजनीतिक स्टेबिलिटी है, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है विश्व समुदाय में, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हो, या हमारी पाक साफ जो नीयत है उसको दर्शाता है।
आप ये देखिए, मोदी साहब इतने इंटरनेशनल फोरम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है जी। भारत ने ये बिल्कुल साफ और वाजे किया है कि भारत एक ऐसा देश है जो इस पूरे विश्व को एक ऐसे ऑर्डर की तरफ ले जाएगा जहां पीस, प्रोग्रेस एंड ट्रैंक्विलिटी रहेगी। तो मोदी साहब ने जिस तरह से अपनी जो हमने अग्रेसिव, बिल्कुल पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने की ताकत अगर भारत रख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखे हैं। यही कारण, रोक रहा हूं माफी के साथ विनोद सर आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का काम किया, यही कारण है कि लगातार वैश्विक स्तर पर उनके कद में इजाफा हो रहा है और उनकी मुरीद पूरी दुनिया होती हुई नजर आ रही है। व्लादिमीर पुतिन ने कई मोर्चों पर उनकी बातें की है, कई मोर्चों पर भारत की बातें की है। क्या कुछ कहा क्या व्लादिमीर पुतिन ने, वो आपको बता रखे हैं। मोदी में स्वतंत्र विदेश नीति रखने की ताकत के ये पुतिन ने कहा। आगे पुतिन कहते हैं मोदी के नेतृत्व में भारत में काफी कुछ हुआ है और वो काफी कुछ जो हो रहा है उसके तारीफ वो करते नजर आए हैं। मोदी का मेक इन इंडिया मायने रखता है। आगे कहा आने वाले वक्त में भारत का भविष्य बेहतर है, यानी भारत का भविष्य बेहतर बता रखे हैं। वैश्विक मामलों में भारत का जो दखल है वो बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ विवाद का कोई मुद्दा नहीं है। भारत रूस में पुराना और गहरा रिश्ता है। इतना ही नहीं, आगे कहा मोदी के कहने पर बढ़ाई उर्वरक की आपूर्ति, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका बड़ी है। ये कहीं ना कहीं बड़ी बातें हैं जो इस तरफ इशारा करती है कि भारत का कद किस तरह से बढ़ता नजर आ रहा है। सिन्हा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल इसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ कि क्या अब हम आगे कुछ और बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? वैश्विक रिश्तों में जो सुधार भारत का हुआ है, उसके बाद अब अगला कदम क्या होना चाहिए, क्या भविष्य होना चाहिए? देखिए, भारत का जो आज की परिस्थिति में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा है और मोदी साहब का और उनकी सोच का, देखिए हम लोग कहीं नॉन अलाइंड से एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ गए। जब आप विश्व की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा अमेरिका भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया भी है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर में बहुत लोग हैं और सबको साथ लेकर चलना, जो हम कहते हैं ना, पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, साथ लेकर चलने की सीख और कैसे इसको किया जाता है, मेंटेन किया जाता है विद हार्ड डिसीजन। ये नहीं कि लप्पू चप्पू की बातें हो रही हूं, बहुत हार्ड डिसीजन हैं। तो ये जो चीजें रखी है और दुनिया अब इसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि कैसे हो पाया है। इसलिए हो पाया है कि आपकी नीति, नियत, सब चीज सही है। आप देश के बारे में सोचते हैं, विश्व के बारे में सोचते हैं। आपने बात किया था पर्यावरण से लेकर के क्लाइमेट चेंज से लेकर के एनर्जी में, जब हम बात करते हैं ऊर्जा का, और सब में भारतीयता है जी। सूर्य को हम पूछते हैं तो सूर्य से ऊर्जा जो पैदा करना, और प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, केवल अपने पुराने विचारों का, जो हमारे भारत के विचार हैं, जो भारत की अपनी संस्कृति है, जो भारत की अपनी जो पकड़ है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, उसको लेकर के उस पर लीवरेज कर रहे हैं। और क्योंकि ये कोई नहीं कि नया कोई थ्योरी बनाई है, वो बताते हैं कि देखिए इंडो पैसिफिक में सागर होगा, सागर, और क्वाड में भी रहते हैं और कहते हैं कि ये सागर का ही, और उसका विस्तार मैं इसमें नहीं करूंगा कि क्या चीज बोलते हैं। जब संतोष बाबू मारा गया, हमारे कर्नल साहब, उन्होंने पहली बार किसी ने नहीं कहा, नजर आए हैं। और विनोद त्यागी जी का रुख करते हैं। विनोद जी, कई अहम फैसले देखे गए, लेकिन अब अगर 8 नवंबर की बात की जाए, माफ कीजिएगा विनोद जी, 8 नवंबर की बात की जाए, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को जाने वाले 8 नवंबर को, तो कहीं ऐसा तो नहीं इससे पहले इस तरह की सराहना करना पीएम नरेंद्र मोदी की, कोई और बड़ी रणनीति की ओर इशारा हो? देखिए, रणनीति साफ है। मैंने पहले भी अपने इंटरजेक्शन में ये कहा था कि अब देखिए रशिया भी थक चुका है, 9 महीने इस युद्ध को हो गए हैं, और वॉर इज ए कॉस्टली हॉबी। आजकल वो जमाने लग गए कि साहब अब कुछ करोड़ों में ये युद्ध समेटा जाया करता था। जिस तरह की कैजुअलिटीज, चाहे वो पर्सनल की हो, चाहे इक्विपमेंट की हो, रशिया झेल रहा है, वो अब बहुत ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता। तो रशिया चाहता है कि कोई ऐसा देश हो जो मध्यस्थता करे और इस युद्ध का एक अंत हो। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई चीन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ज्यादातर जो विश्व की ताकतें हैं
भारत ही एक ऐसा देश है जो जी नॉन अलाइंड है। विनोद सर, मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा भी हैं। सिन्हा सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि आप हर देश को खुश नहीं कर सकते अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में। फ्री फॉरेन पॉलिसी कितनी मुश्किल है अडॉप्ट करना अगर भारत के लिहाज से बात करें तो? देखिए, एब्सोल्युटली डिफिकल्ट नहीं होता है, ये पूरा नियत पे डिपेंड होता है और इसलिए उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब आप अपने लोगों को 1.5 बिलियन पीपल को ध्यान में रख करके चलते हैं तो कोई ऐसा विश्व का कोई देश नहीं है, देर सवेर सबको मानना पड़ेगा। तो इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। हाँ, जब आप प्रेशर में आ जाते हैं, जब आप कमजोर पड़ जाते हैं तो आपको कोई भी लीड कर लेगा, आपको कोई भी खींच ले जाएगा और पलड़े में। यही प्रॉब्लम है यूरोप के अंदर। आज कोई भी ये नहीं चाहता कि हम एक स्ट्रेंथ के साथ हम अपने लोगों के बारे में, तो आप फिर अलाइनमेंट करते हैं, फिर आप अननेसेसरी किसी के पक्ष में पड़ जाते हैं, विपक्ष में पड़ जाते हैं। तो ये एब्सोल्युटली सिंपल, सहज और सरल तरीका है। कोई आपको तलवार के धार पे चलने की बात नहीं। डिस्पाइट आप देखिएगा मोदी जी शांत, सुशील और एब्सोल्युटली संगठित दिखते हैं, उनमें कहीं पर वो जिटरनेस नहीं है, इसलिए कि उनकी आप सबकी सोच है। यदि आप चैनलों में हम बैठे हैं, हमारी सोच अच्छी है, हम देश के बारे में सोचते हैं, तो कभी कल बिल्कुल। सिन्हा सर, जैसे आप महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बता रहे हैं, दत्ता सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अब आपको हम ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल पुतिन ने किया। देशभक्त, खास रिश्ता, इसके बाद आइस ब्रेकर उन्होंने बताया, स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की, विकास किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो बताया, मेक इन इंडिया का जिक्र किया, देशभक्त बताया कि सबसे बड़े देशभक्त है, एक खास रिश्ता यानी कि रूस के साथ एक खास रिश्ता है, ये वो शब्दावली है। आप देख सकते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका इस्तेमाल यहां पर पुतिन ने किया है। और अब आपको 5 तस्वीरें हम यहां पर दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझेंगे कि रूस और भारत के बीच में रिश्ते कैसे हैं। ये 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। बिल्कुल, इन 5 तस्वीरों में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से देश पे लगातार जो कद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा और वो पूरी दुनिया में बढ़ता नजर आ रहा है। बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। व्लादिमीर पुतिन आपको बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते दिखाई दे रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जब जिक्र आता है तब आपको ये तस्वीरें याद आती होगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच का रिश्ता रहा। बराक ओबामा, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से गर्मजोशी के साथ हमेशा से मिलते नजर आए।